प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं मूर्ति देवी फ्रॉम AJVS इंटरनेशनल स्कूल चिक्का। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे मीरा। यहाँ पर एक कवित्री है और इसके लिखे हुए जो कविता है वो है पद। तो इसमें देखिए कवित्री क्या कह रही है कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसमें जो मीरा है वो कहती है कि मेरा तो बस एक गिरधर गोपाल है। गिरधर गोपाल मीन श्री कृष्ण जी, कि मैं तो सिर्फ श्री कृष्ण जी को जानती हूँ, इस दुनिया में मेरा दूसरा कोई नहीं है, मैं किसी और व्यक्ति को नहीं जानती। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, कि जिसके सिर के ऊपर मोर के पंखों का मुकुट है वही मेरा पति है। छांडी दही कुल की कहानी, कि मैंने जो कुल की मर्यादा है उसको छोड़ दिया। कहा करिए कोई, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैंने तो उस कुल की जो मर्यादा थी उसको छोड़ दिया है। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, कि संतन क्या होता है? साधु संत। कि अब मैं साधु संतों के साथ बैठ करके श्री कृष्ण का ध्यान करती हूँ, कि मैंने लोक लाज की चिंता को छोड़ करके अब इसे जो संत हैं उनकी संगति को अपना लिया है। आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, कि मैंने अपने आंसू, आंसुअन क्या होता है? आंसू, आंसू रूपी जल से सींच सींच करके प्रेम रूपी जो बेल है वह बोई है। अब तक बेली फैली गई, कि जो प्रेम रूपी बेल मैंने बोई थी वह अब फैल चुकी है। आनंद फल हुई, अब वह मुझे आनंद रूपी फल देने लगी है। यानी कि मैं श्री कृष्ण जी की जो भक्ति कर रही थी अब उसमें मुझे आनंद आने लगा है। दूध की मंथनियाँ बड़े प्रेम से भिलोई। दूध की मंथनियाँ क्या होता है? मंथनिया होता है मंधानी, जिसको बोलते हैं कि जैसे हम दूध को मंधानी के साथ मथते हैं तो उसमें से घी निकलता है। तो यहाँ पर भी जो कवित्री है वो कह रही है कि मैंने श्री कृष्ण की भक्ति रूपी जो दूध था उसको बड़े प्रेम से भिलोया है। दधी मथी घृत काढ़ी लो, कि मैंने वह भक्ति जब मथी है, भक्ति रूपी जो दही है, जो दूध है उसको मथा है, तो उसमें से जो घृत, घृत मीन होता है घी, घी था वो मैंने निकाल लिया है। काढ़ी लेना मीन निकाल लेना। डारी दही छोही, छोही मीन होता है छाछ, यानी कि लस्सी जिसको बोलते हैं, कि मैंने उसमें से घी को निकाल लिया है और जो छाछ बची थी उसको मैंने फेंक दिया है। भक्त देखी राजी हुई, कि मैं जब भगवान श्री कृष्ण जी के भक्तों को देखती हूँ तो बहुत खुश होती हूँ। जगत देखी रोई, और जब मैं इस संसार को देखती हूँ तो मुझे बड़ा रोना आता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, तो इसमें कहते हैं मीरा जी कि हे गिरधर गोपाल, हे श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी दासी हूँ, अब मुझे इस संसार से मुक्ति दिला दो, अब मुझे इस संसार से पार उतार दो, यानी कि अब मुझे मोक्ष की प्राप्ति करवा दो। दूसरा पैरा देखिए, इसमें मीरा जी क्या कहती हैं? पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सूं, आप ही हो गई सांची। लोग कहें मीरा भई बावरी, नयात कहे कुलनासी, विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। तो इसमें देखिए सांची क्या है? सच्ची। नयात क्या होता है? यानी कि जो उनके वंश के लोग थे, कुटुंब के लोग थे, परिवार के लोग। कुलनाशी क्या होता है? कुल का नाश करने वाली। विष मीन जहर, पीवत मीन पीना, हांसी मीन हंस पड़ी, सहज मीन स्वाभाविक रूप से। अब देखिए, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सो, आप ही हो गई सांची। तो मीरा श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो गई है कि अब वह अपने पाँव में घुंघरू बांध करके कृष्ण के समक्ष नाचने लगी है। मीरा कहती है
कि अपने नारायण श्री कृष्ण के समक्ष अपने प्रेम और भक्ति का प्रदर्शन कर वह स्वयं उनके समक्ष सच्ची हो गई है। यानी कि उन्होंने अपने प्रेम की सच्चाई श्री कृष्ण के सामने अभिव्यक्त कर दी है। अब देखिए, लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। अब देखिए, मीरा के ऐसे आचरण को देख करके जो लोग हैं वो उसको बावली, उन्होंने उसको बावली कहना शुरू कर दिया है। यानी कि ये कहते हैं कि मीरा तो अब पागल हो गई है। वे मानते हैं कि मीरा विवाहित है और विवाहित होते हुए उसका श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसमें मगन होना, इस तरह श्री कृष्ण के प्रेम में मगन होकर के नाचना अनुचित है। और जो उसके सगे संबंधी हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो तो उसे कुल का नाश करने वाली कहते हैं। यानी कि वो तो ये कहते हैं कि ये तो हमारे कुल का नाश करने वाली है। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। तो इसमें क्या कहा है आगे कि जो इसमें है कि विष का प्याला राणा भेजा, विष में होता है जहर, कि जो राणा था, जो ये जो मीरा थी उसका देवर था ये राणा, तो उसने क्या किया कि एक विष से भरा हुआ, जहर से भरा हुआ प्याला मीरा के लिए भेज दिया। और मीरा तो श्री कृष्ण की भक्ति में खोई हुई थी, इसलिए उसने क्या किया कि उस विष के प्याले को हंसते हुए पी लिया। और मीरा कहती है कि मेरे प्रभु तो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं, है ना। प्रभु मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर में क्या होता है, गिरी को धारण करने वाला, यानी कि पर्वत को धारण करने वाला। कि मीरा कहती है कि मेरे प्रभु तो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं। वे अपने भक्तों को अपने अविनाशी स्वरूप में ही सहज रूप से मिल जाते हैं। अर्थात श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम जो करता है वे अपने भक्त को बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो मीरा है वह एक निष्ठ होकर के भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होती है, और जो समाज के लोग हैं वो उसको अच्छा नहीं समझते, और जिसके कारण तरह तरह की यातनाएं भी मीरा को झेलनी पड़ती है। लेकिन मीरा कहती है कि यदि हम सच्चे मन से श्री कृष्ण की भक्ति करें तो वह बिल्कुल सरलता से ही हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी कविता पद। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यह कविता आपको समझ आ गई होगी। तो इसके जो अभ्यास के प्रश्न हैं 5, तो ये 5 के 5 जो प्रश्न हैं आपने अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। धन्यवाद।